नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। वैसे तो हेयर लॉस क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो हमने जान लिया है, लेकिन जब भी स्पेसिफिकली ये थायराइड के कारण हेयर लॉस होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं और उसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, ये आज हम इसमें जानने वाले हैं। सो थायराइड, हेयर फॉल एंड आयुर्वेद, आज इसके बारे में हम जानेंगे। सो जब भी हम ये सेशंस लेते हैं तो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन लेते समय पहले आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये थायराइड के कारण जो हेयर लॉस होता है उसमें क्या विविधता रहती है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है, ये भी आज इसमें हम जानने वाले हैं। ये जब भी हम देखते हैं कि ये जो हेयर लॉस रहता है तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं और उसमें हमें कौन कौन से अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं, तो उसके बारे में आज हम इसमें जानने वाले हैं। सो थायराइड हेयर लॉस, सो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ हेयर लॉस, सिम्टम्स ऑफ हेयर लॉस, डाइटरी चेंजेस, मेडिसिनल प्लांट्स एंड पंचकर्म थेरेपीज, इन सब के बारे में आज हम इसमें जानने वाले हैं। सर, टाइप्स ऑफ हेयर लॉस जब भी हम देखते हैं तो आयरन डिफिशियंसी के कारण हेयर लॉस रहता है। विटामिन डी अगर कम है तो हेयर लॉस है। विटामिन बी 12 कम है तो हेयर लॉस होता है। जिंक कम है तो भी बाल ज्यादा गिरते हैं। प्रोटीन और बायोटिन की कमी है तो भी हेयर लॉस ज्यादा होता है। शरीर में पित्त और वात ये जब भी बढ़ते हैं तो इसमें हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये थायराइड के कारण जब भी हेयर लॉस होता है तो ये दोनों भी कंडीशंस में, यानी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ये दोनों के कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा जो ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसको हशीमोटो डिसीज बोला जाता है, उसमें भी ये हेयर लॉस हमें देखने के लिए मिलता है। अब ये सिम्टम्स कौन कौन से रहते हैं ड्यू टू थायराइड जब भी हेयर लॉस रहता है तो इसमें अगर हम देखेंगे, थिनिंग ऑफ हेयर अक्रॉस द स्काल्प, ओवरऑल थिनिंग देखने के लिए मिलता है। ड्राई एंड कॉर्स हेयर, जो पेशेंट कहता है कि चुभते हैं हेयर, इतने ड्राई एंड कॉर्स हो जाते हैं। फिर ब्रिटल हेयर बहुत जल्दी टूट जाते हैं, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। देन रिड्यूस्ड हेयर डेंसिटी एंड इंक्रीज शेडिंग ड्यूरिंग वॉशिंग एंड ब्रशिंग, जब भी आप धोते हो तो बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, ये स्पेसिफिक लक्षण जो है वो थायराइड के कारण होता है। एंड हाशिमोटो में जब भी हम देखते हैं तो पैची हेयर लॉस उसमें हमें देखने के लिए मिलता है, ये उसका अलगपन है। ये हेयर लॉस जो है वो अवॉइड कैसे करें अगर आपको थायराइड है और हेयर फॉल हो रहा है, हाउ टू अवॉइड दैट। रेगुलर वॉशिंग दैट इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड जो है वो प्रॉपर हेयर ग्रूमिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अवॉइड स्ट्रेटनर्स, जो इलेक्ट्रिक रहते हैं स्ट्रेटनर्स, उसके कारण हीट जो उससे बनती है, उसके कारण ये हेयर लॉसेज ज्यादा हो जाते हैं। एंड मैनेज स्ट्रेस, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू अवॉइड द हेयर लॉस। इसमें डाइटरी चेंजेस हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें नट्स जैसे कि आलमंड्स है, वॉलनट्स है, इसका समावेश हमारे खाने में करना चाहिए। सीड्स जो है, फ्लैक्सीड, पंकिन सीड्स, ये हमारे खाने में होते का कैल्शियम का बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो बाल अच्छे बन जाते हैं। एवोकाडो जरूर लेना चाहिए, स्वीट पोटैटो लेना चाहिए, ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें डाइट में ऐड करना है जो भी थायराइड के कारण हेयर लॉस हो रहा है तो। एंड क्या अवॉइड करना चाहिए, जो गाइट्रोजेनिक फूड्स है जिसमें गॉइटर होता है थायराइड में, यानी थायराइड के जगह सूजन आ जाती है। ये जो है वो हमें अवॉइड करना है। ये किसमें, ब्रोकली जो है, कैबेज जो है, कॉलीफ्लावर है, सोया मिल्क है, टोफू है, प्रोसेस शुगर है, शुगरी फूड्स है, इसको हमें जरूर अवॉइड करना चाहिए व्हेन यू आर हैविंग थायराइड हेयर लॉस। इसमें मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। अश्वगंधा इसमें काफी अहमियत रखती है। अश्वगंधा के कारण शरीर में कॉर्टिसोल जो लेवल्स रहते हैं बढ़े हुए, वो नॉर्मल यानी रिड्यूस होने के लिए मदद करता है। एंड ये T4 से T3 का जो कन्वर्शन रहता है उसमें ये बहुत काफी कारगर रहता है, इसके लिए अश्वगंधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे जो थायराइड वाला हेयर लॉस है उसमें। गुग्गुल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। गुग्गुल को ही कॉमीफेरा मुकुल ऐसे कहा जाता है। ये कांचनार गुग्गुल इस तरीके से मेडिसिन इसमें दे सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म के लिए मदद करते हैं। एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड नोड्यूल्स जो है वो कम करने में ये कांचनार गुग्गुल मदद करता है। गुग्गुल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ड्रग व्हेन वी यूज इन आयुर्वेदा। कांचनार जो है जिसका फूल बहुत ही अच्छा रहता है, इसको बाउनिया वेरी एक गेटा ऐसा बोला जाता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के लिए काफी कारगर है। इसके कारण जो थायराइड के जो नोड्यूल्स रहते हैं, गॉइटर रहता है, वो कमाने में मदद होती है। जो ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स रहते हैं ये कांचनार बहुत अच्छे से कम करता है। एंड इफ ये थायराइड के लिए जब भी हम यूज करते हैं तो टिपिकली कांचनार गुग्गुल ऐसा उसका कॉम्बिनेशन एक अलग रहता है, वो इसमें यूज किया जाता है।
आंवला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। सो इसी को केशवर्धक ऐसे भी बोला गया है, इसी को हम इंडियन गूसबेरी ऐसे भी बोलते हैं। ये विटामिन सी बहुत रिच रहता है, ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो है। सो इसके लिए इसको रसायन भी कहा गया है। इट स्ट्रेंथन्स द फॉलिकल्स ऑफ हेयर एंड बूस्ट द कोलाजन फॉर द हेयर स्ट्रेंथ। सो जो टेक्सचर ऑफ हेयर जो है वो भी बहुत अच्छा करने में ये आंवला मदद करता है। भृंगराज, इसी को केशराज ऐसे भी बोला गया है, एक्लिप्टा अल्बा इसको बोलता है। इट स्टिमुलेट्स हेयर फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल बंद हुए हैं वो रीग्रो होना इससे स्टार्ट हो जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है एंड प्री मैच्योर ग्रेइंग को ये प्रिवेंट करता है। ये भृंगराज का एक अलग काम है, इसे को इसको केशरंजन ऐसे भी बोला गया है। ब्राह्मी, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन हेयर लॉस। सो ये जो है इसको नरिशेस द हेयर स्काल्प, जो स्काल्प रहता है इसको वो नरिशमेंट अच्छा करता है, ब्लड सप्लाई अच्छा करता है। ये स्ट्रेस बहुत अच्छी तरीके से रिड्यूस करता है, इसके कारण जो कॉर्टिसोल लेवल हाई होके हेयर लॉस रहता है वो कमाने में बहुत अच्छा मदद होती है। एंड हेयर थिक होने के जो स्पार्स रहता है उसको थिकनिंग में भी ये ब्राह्मी बहुत अच्छी मदद करती है। इसके अलग अलग कल्प हम यूज करते हैं, जैसे कि ब्राह्मी कल्प है या फिर ब्राह्मी आंवला का केश तेल भी बनाया जाता है। सो ये स्काल्प पर एप्लीकेशन के लिए हम देते हैं। इसके अलावा कुछ नस्य पंचकर्म जो है कि जो बहुत ही कारगर रहते हैं। नस्य करने से एचपीटी एक्सिस जो रहता है वो बैलेंस होने में मदद हो जाती है। ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस जो है वो कम करने में बहुत मदद करता है। सर्कुलेशन जो रहता है ब्लड का स्काल्प के एरिया में वो बढ़ाने में ये मदद करता है एंड हेयर फॉलिकल का नरिशमेंट करता है। इसी के लिए नस्य के फलश्रुति में घनोन्नत प्रसन्नत्वक स्कंध ग्रीवास्य वक्षसः दृढ़ इंद्रिय अस्तपलिताः ऐसे कहा गया है। सो अस्तपलिताः इसका मतलब है कि पलित यानी बहुत ज्यादा हेयर लॉस जो है वो कम करने में ये बहुत मदद करता है नस्य पंचकर्म। इसके अलावा और भी एक पंचकर्म है जिसका नाम है शिरोधरा। ये शिरोधरा काफी कारगर रहती है स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो हेयर फॉल रहता है उसमें। सो थायराइड के कारण कॉर्टिसोल लेवल्स हम बढ़े हुए देखने के लिए मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस लेवल रहती है। सो शिरोधारा करने से कॉर्टिसोल लेवल्स नॉर्मल पर आ जाती है। दूसरी बात है कि जो नर्वस सिस्टम है उसको काम डाउन करने के लिए मदद करता है एंड न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन के लिए भी शिरोधारा काफी कारगर है। ये जो है वो टीएसएच नॉर्मल रखने के लिए भी मदद करता है। सो शिरोधारा बहुत सारे पेशेंट्स में हमने यूज किया है कि जो उनके लिए काफी फायदेशीर हुआ है। सो इस पद्धति से पंचकर्म और मेडिसिन इन दोनों का प्रयोग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से थायराइड के कारण जो हेयर लॉस रहता है उसमें बहुत देखने के लिए मिलता है। सो ये थायराइड के कारण जो हेयर लॉसेस है उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। उसमें मेडिसिन देनी चाहिए, उसके अलावा पंचकर्म करने चाहिए एंड फूड एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स भी चेंज करने चाहिए। सो आज के आरोग्य चर्चा में इधर ही रुकते हैं। नमस्कार।